हेलो गाइस, वेलकम टू अग्रवाल एंड गुप्ताज व्लॉग। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है फोए, दैट इज FOIA। ऑलरेडी मैं इस पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने चेकआउट भी कर लिया होगा। बट उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि इसको कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि FOIA होता क्या है। दैट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप यूएस में रहते हैं और आपको अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री पूरी तरह से याद नहीं है, लाइक आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लॉयर के पास रह जाते हैं, या लॉयर ने आपके केस में क्या फाइल किया था आपको पता नहीं है, आपको ग्रीन कार्ड या फिर असाइलम या फिर वीजा केस का स्टेटस समझना है, या फिर गवर्नमेंट के पास आपका एग्जैक्टली क्या रिकॉर्ड है, आप ये सब देखना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका में फाइल करना पड़ता है FOIA, राइट। तो दोस्तों ये एक यूएस लॉ है जिसके अंडर आप यूएस गवर्नमेंट से अपनी पर्सनल इमिग्रेशन फाइल की कॉपी मांग सकते हो। तो ये 100% लीगल है, इसकी कोई फी नहीं लगती और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीजें तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताई हैं। तो वीडियो को ना ज्यादा लंबा करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि ये फाइल आपको कहाँ कहाँ करना है, राइट। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं FOIA की, तो FOIA एक ही जगह फाइल नहीं होता बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फाइल होता है। ये आपके केस के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका केस किस टाइप का है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करती हूँ, अगर आपका केस ग्रीन कार्ड, असाइलम, वर्क परमिट या फिर फैमिली या एम्प्लॉयमेंट पिटीशन से रिलेटेड है, तो आपको फाइल करना है USCIS FOIA। सपोज आपने असाइलम के लिए 6 साल पहले फाइल किया था और आपको पता नहीं है केस में क्या लिखा था, तो आपको USCIS FOIA के लिए फाइल करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपको एंट्री एग्जिट हिस्ट्री I-94 रिकॉर्ड चेक करना है, तो आपको CBP FOIA को फाइल करना है। थर्ड थिंग, अगर आपका कोई पुराना केस था और उसके पेपर मिसिंग है, या फिर आपका कोई डिपोर्टेशन रिकॉर्ड या फिर रिमूवल केस है, तो आपको फाइल करना है आइस और EOIR FOIA को। तो दोस्तों मेन बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के FOIA ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर फिर आपको ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। जिस टाइप का आपका केस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जिस टाइप का आपका केस है उस टाइप का आपको डिपार्टमेंट चूज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे USCIS आ गया, CBP आ गया, आइस आ गया। तो अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सपोज मेरा केस ये है और मैंने इस डिपार्टमेंट में क्लिक कर दिया, तो आपको अब क्या करना है, अपनी सारी की सारी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है, नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, जो भी बेसिक डिटेल्स ये पूछ रहे हैं वो सारा का सारा आपको फिल करना है। उसके बाद मांगा जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी स्टेट आईडी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है यहाँ पर यूएस का, वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है। इसकी कोई भी फी नहीं लगेगी दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, बस जैसे ही आप इसको सबमिट करते हो, तो आपका केस कितना पुराना है उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं, और वो रिस्पॉन्स यूजुअली 1 to 6 मंथ्स का रहता है। केस जितना पुराना होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों जाते जाते ये भी बता देती हूँ कि FOIA अप्लाई करना कब सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फर्स्ट, जब भी आप कोई नया इमिग्रेशन केस फाइल कर रहे हो। सेकंड, जब आप लॉयर चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि लॉयर को आपकी पिछली हिस्ट्री नहीं पता, तो जब तक आपके पास FOIA नहीं होगा तब तक आपका केस लॉयर को समझ नहीं आएगा। और समटाइम्स तो क्या होता है, लॉयर ही कह देता है कि हाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ, कॉन्सेंट फॉर्म आपसे साइन करा लेते हैं और उसके आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया है, तो मेरे हस्बैंड के कोई नॉन थे, उनके साथ यही चीज हुई है, ठीक है ना। और क्या होता है ना यार, लोग हेडेक भी नहीं लेते हैं, हाँ पैसा देते हैं और काम कराते हैं, बट स्टिल आप पैसा दो काम कराओ, बट स्टिल फिर भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना अपने केस के रिगार्डिंग, कि आपके केस को कैसे फाइल किया गया है, क्या लिखा गया है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है ना। एंड थर्ड थिंग, अगर पहले केस में आपसे कोई मिस्टेक हुई है तब भी आपको FOIA अप्लाई करना जरूरी होता है। और अगर आपको अपनी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में जानना है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर FOIA। तो FOIA एक सिंपल सा पैकेज है क्लैरिटी और सेफ्टी का। तो दोस्तों अगर आप यूएस में रहते हैं और अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सिक्योर रखना चाहते हो, या फिर फ्यूचर केस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहते हो, तो FOIA फाइल करना एक स्मार्ट, सेफ और लीगल स्टेप है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात भी बता देती हूँ, बहुत से लोग तो FOIA इस डर से फाइल ही नहीं करते कि हाँ उनके इमिग्रेशन पर
कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसका इमिग्रेशन स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है, ना कि कोई डिसीजन चेंज करने के लिए। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि FOI को कहाँ पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी अपनी राइट्स का पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।